Okay then, welcome to the new session of मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अरिथमेटिक मीन में अपन ने अभी तक के सिंपल डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है, अज्यूम्ड मीन पढ़ लिया है। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है अब आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड ज़रा मेरे को ये थोड़ा अच्छे से नीचे ले जाने दीजिए। स्टेप डेविएशन, दिस इज ओनली फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। ये काय के लिए है? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए है। अब इसमें होता क्या है पता है कि आपकी सीरीज इतनी बड़ी हो जाती है कि आप उसको फर्दर मोर डेविएट करते हैं। अब आपके पास में एक बार माइनस करने के बाद में एक बार आप कभी माइनस कर दो, मेरे को एक एग्जांपल के लिए जरा बुक में देखने दो कहां पर है। हाँ चलो मिल गया। हाँ, आपको कभी कभी सीरीज इतनी बड़ी मिल जाती है कि माइनस करने के बाद में भी, जैसे अपने पास में यहाँ पे थी एक सीरीज, मेरे को एग्जाम्पल तो अपना ही मिल गया। जैसे मैं बता दूं पहले आपको हिंट क्या होता है इसका। सीरीज इतनी बड़ी मिल जाती है कि कभी कभी अज्यूम मीन से माइनस करने के बावजूद भी सीरीज बहुत बड़ी रहती है, तभी भी अपने कैलकुलेशन करने में आसानी नहीं होती है। तो पहले के जमाने के लोगों ने क्या किया था पता है क्या? उसको भी उन्होंने और छोटा किया था बाय डिवाइडिंग द गैप ऑफ द इंटरवल, या विड्थ ऑफ द इंटरवल से उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया था। मतलब क्या किया था, उन्होंने पहले डी निकाला और डी को उन्होंने फर्दर छोटा किया, डिवाइड कर दिया आई से। आई क्या है आपका? तो गैप बिटवीन द इंटरवल। गैप बिटवीन द इंटरवल मतलब क्या? समझो 10 से 20 का आपका क्लास था, इसलिए गैप बिटवीन द इंटरवल लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपका डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के लिए कभी भी स्टेप डेविएशन एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो क्या होता है कि पहले तो आप डेविएशन निकालते हो, डेविएशन निकालने के बाद में आप उसको गैप का, क्लास का जो इंटरवल होता है या गैप जो होता है उससे डिवाइड करते हो, तो वो जो आता है वो आपका डी आता है। दैट डी इज रेफर्ड एज डी डैश, जो कि उन्होंने यहां दे रखा है। सो डी डैश को बहुत सी बार ऐसा भी रेफर करते हैं डी अपॉन आई, या बहुत सी बार एक्स माइनस ए अपॉन आई भी रेफर करते हैं। तो अपन कैसे रेफर करेंगे? अपन एक्स माइनस ए अपॉन आई से ही रेफर करेंगे। आई क्या होता है अपना? विड्थ ऑफ द या गैप बिटवीन द इंटरवल। ये इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि आपको ये मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूं अभी। कहां गया यार? हाँ यहाँ पे, ये देखिए आपका, ये देखो कितना अभी भी बड़ा ही आ रहा है। मेरे को और छोटा चाहिए, ये मेरे को ये और छोटे चाहिए। अब मैं क्या करता हूं देखो, मैं ये एज इट इज पूरा कॉपी कर रहा हूं, इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं इसमें आधा तो अपना ऑलरेडी काम हो चुका है, कॉपी। हाँ, हैंग ना हो जाए बस। तो पेस्ट, देखो चलो अपने पास में ऑलमोस्ट सभी डेटा तो अवेलेबल है। ओफो तौबा। हाँ, अपने पास में ऑलमोस्ट सब डेटा तो अवेलेबल ही है। बस अपने को करना क्या है, अपने को बस अब यहाँ पे समझ लेना है थोड़ा कि स्टेप डेविएशन होता क्या है। सो पहली बात तो मैं ये रहने देता हूं मैं। बस ये मेरा चेंज हो जाएगा, है ना। जरा रुकिएगा, पेशेंस रख लीजिएगा थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पेशेंस। और अब मैं क्या करता हूं, मेरे को अब निकालने का है डी, जो कैसा है मेरा? ऐसा है x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय आई। और अब मेरा आई क्या है यहाँ पे बताओ तो जरा। आई क्या पे है यहाँ पे? हर एक में 20। कितना आ गया है? 20। कितना सिंपल सी बात हो गई है। कैसे पता चला मेरे को? 120 माइनस 100, जो कि था मेरा रेंज बोलो या गैप बोलो, ये आ गया मेरा 20, मेरा गैप बिटवीन द इंटरवल। हर एक इंटरवल में 20 का गैप है, हर एक इंटरवल में 20 का गैप है।
तो मेरा आई आ गया 20। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो पहला, अब मैं ब्लू से लिखना चालू कर देता हूं क्योंकि एंटायरली अब मेरी कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगी। ब्लू नहीं, अपने पिंक ले लेता हूं। देखो ये मेरा डी क्या था मेरा, पहले तो मेरा डी था 0, बाद में था मेरा 20, बाद में था 40, बाद में था 60, 80, और 100। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आगे एक और है 100 और 120। अब मैं क्या कर रहा हूं, डी डैश निकाल रहा हूं। डी डैश क्या होता है, डी डैश क्या होता है भाई, डी डैश होता है मेरा, डी डैश होता है मेरा, इससे डिवाइड कर दो 20 से, तो ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मेरा डी डैश देखो कितना छोटा आ गया। मतलब मेरा अभी हर एक ये टर्म मेरी कितनी छोटी हो गई। अब ये आ गया मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अब कितना आसान हो गया है, मतलब आप सोच सकते हो कि कितनी आसान जिंदगी हो गई स्टेप डेविएशन से। अपन स्टेप डेविएशन नाम ही इसलिए गिरा इसका, इस वजह से क्योंकि अपन एक स्टेप और रिड्यूस कर रहे हैं। अभी तक क्या अपन सिर्फ क्या कर रहे थे, डी एक्स माइनस है, अब क्या कर रहे हैं, एक्स माइनस है अपॉन आई। एक स्टेप और नीचे आए, और वो स्टेप क्या थी, आई से डिवाइड कर दो एंटायर सीरीज को। फॉर्मूला में चेंज होगा क्या, हाँ होगा चेंज। वो कैसे होगा वो तो बाद में की बात है, फिलहाल तो यहां पे आ जाओ, इसको मैं मिटा देता हूं फॉर्मूला के लिए अपने को। अब देखो भाई एफ और डी, मेरा एफ क्या है, मेरा एफ ये है सर, मेरा एफ कहां है सर, एक सेकेंड, मेरा एफ कहां है सर, मेरा यहाँ पे एफ, ठीक है। और मेरा डी कहां है सर, ये मेरा येलो में डी है, ठीक है। चलो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है अब ये 0 और 4, 0, 8, 6, 18, 12, 5, 30, 8, 14, ये 30, 44, 74, 79। लेकिन क्या ये मेरा फाइनल आंसर दे देगा क्या मीन का, मतलब मैं अगर समेशन एफ इंटू डी कर दूंगा डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो मेरे को ये आंसर दे देगा क्या, नहीं। ये तो मेरा आंसर किसका रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा डी बार का। लेकिन मेरा डी बार में एक फर्क है, क्या कि मैंने आई से डिवाइड किया था यहाँ पे, ये मेरा डी जो था यहाँ पे, ये मेरा डी कैसा है, आई से डिवाइडेड है। मेरे को गैप को उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को गैप को क्या करना पड़ेगा, उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा आई। और वो आई क्यों आएगा, क्योंकि भाई अपन ने डिवाइड किया है, तो उतने गैप से मेरे को इंटरवल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, उतने इंटरवल से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। लेकिन क्या यहां पे मेरा फॉर्मूला खत्म हो जा रहा है क्या, नहीं ना भैया, ए को कौन जोड़ेगा, ए तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इतना तो बराबर रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब ये आई आ जाएगा नया, क्यों, और ये आई किसको मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आई किसको मल्टीप्लाई हो रहा है, समेशन एफ डी को मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई ये जो मेरा डी था, ये डी कैसा है, एक्स माइनस है अपॉन आई है, अपॉन आई। तो मेरा जो मीन निकल रहा है बेसिकली, ये जो मेरा मीन निकलेगा 79 अपॉन 30, ये किसके लिए निकलेगा, डी डैश के लिए निकलेगा, डी डैश बार है ये मेरा। लेकिन मेरे को किसका चाहिए, डी बार चाहिए मेरे को, डी बार। मेरा डी डैश क्या था, अब आपको देखो मैं बता रहा हूं, मेरा डी था एक, मेरा डी डैश है एक, ठीक है, मेरे पास एक डी बार है, और मेरे पास डी डैश बार है, और मेरे पास में फाइनली एक्स बार है। मेरे को आंसर चाहिए एक्स बार का, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो डी निकाला, डी के बाद में मैंने डी डैश निकाला, कैसे, डिवाइडिंग बाय आई। तो मेरा जो डी डैश आया था, वो डिवाइडिंग बाय आई आया था। मेरा जो डी बार आएगा वो मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरा एक्स बार क्या होता है, मेरा एक्स बार होता है डी बार प्लस ए, है ना। तो मेरे पास में तो डी बार आ गया है, डी डैश बार आ गया है मेरे पास में। तो डी डैश बार कैसा आया मेरा, डी डैश बार मेरा तब आया जब मैंने डी को आई से डिवाइड करके मीन निकाला। तो मैं क्या यहां पे करूंगा, मल्टीप्लाई बाय आई कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई बाय आई कर दूंगा। तो ये जैसे मल्टीप्लाई बाय आई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डी बार मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि डी डैश क्या था मेरा, डी अपॉन आई, डी डैश क्या है मेरा, डी अपॉन आई, और उसका मीन निकाल रहा हूं मैं। अगर आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को ओरिजिनली डी मिल जाएगा, मतलब मेरा डी बार मिल जाएगा मेरे को, जो मेरे को चाहिए था। अब समझी प्रोसीजर कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आई से, क्योंकि अपन एक्चुअली डी डैश बार निकाल रहे हैं, और डी डैश बार का मतलब होता है ये,
x माइनस ए अपॉन आई, x माइनस ए अपॉन आई, d अपॉन आई इज नथिंग बट d डैश, और उसका मीन निकाला मैंने पहले। तो ये मैंने क्या निकाला, d डैश बार का मीन था। मेरे को काय का मीन चाहिए, लेकिन मेरे को मीन चाहिए d बार का, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर i से, तो ये क्या दे देगा मेरे को, d दे देगा। क्यों, क्योंकि पता है आपको d डैश बार क्या है, d डैश बार इज नथिंग बट d बार अपॉन i इंटू ये i। ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, d बार, और ये d बार प्लस a बार क्या दे देगा आपको, x बार। और इसलिए मैं क्या करता हूं हमेशा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्टेप डेविएशन में i से, मैं स्टेप डेविएशन में i से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। एंड हेंस व्हाट माय आंसर इज फाइनली, a कितना है मेरा, तो a है मेरा 110 प्लस 79 अपॉन 30 प्लस 79 अपॉन 30 इंटू 20, जो कि मेरा अगेन आएगा 52.666, और अगेन आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 162.666, जो कि इसके बराबर है। मैंने तुमको कहा था कि मेथड कोई भी बोल दो, आंसर एक ही आने वाला है, क्योंकि जितना अपन इसको छोटा कर रहे हैं, इन दी एंड अपन उन चीजों को कर रहे हैं। जैसे यहां पे डिवाइड कर दिया था तो मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस किया था तो ऐड कर दिया, आंसर वही मिला। लेकिन एग्जाम में इतना मेथड फॉलो करोगे क्या आप, नहीं। एग्जाम में क्या करोगे, कैलकुलेटर लोगे, फटाफट 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 करोगे। हाँ, सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी तो ये निकालना है आपको, कंटिन्यूअस सीरीज रहेगी तो ये निकाल देना है, और बस इसका, और बस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एम प्लस लेना है, और बाद में एमआरसी दबा के डिवाइड बाय सिग्मा एफ कर देना है, डिवाइड बाय सिग्मा एफ कर देना है। एग्जाम में ऐसी मेथड फॉलो करोगे। यहां पे समझने के लिए अपन ने स्टेप डेविएशन को इन डिटेल लिया था, समझने के लिए इन डिटेल में यहां पे इसलिए लिया है, एल्स एग्जाम में इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस वो इसका समेशन पूछे। अगर उन्होंने बोला कि भाई इसका समेशन बताओ, किसका, d ऑफ x माइनस d इक्वल टू x माइनस ए अपॉन आई का बताओ, टोटल क्या आ रहा है, ऐसे समय पे आपको ये निकालना पड़ेगा, तो ऐसे समय पे आपको यहां तक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे समय पे आ जाएगा 3, 6, 12, 17, 21, ये 21 है, तो ऐसे समय पे आपको तो करना जरूरी है, बट एल्स आपको करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ये सिखाया इसलिए गया है क्योंकि पहले के जमाने में लोगों ने ये बना के रखी है अलग अलग टाइप ऑफ मेथड्स। सो अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीन आर देयर, सो आपके पास में है सिंपल और डायरेक्ट मीन, आपके पास में यहां से अब मीन खत्म हो गया है, मीन के अलग अलग प्रकार, मीन निकालना अलग अलग प्रकार से खत्म हो चुका है। अब हाँ, ये एक बचा है वेटेड, उसको देखेंगे अपन बाद में, पर यहां पे अभी ये तो करेक्टेड मीन है, मतलब आपको इनकरेक्ट मीन दे देंगे और आपको करेक्ट मीन निकालना है, आपको इनकरेक्ट मीन देंगे और करेक्ट मीन निकालना है। सो अब अरिथमेटिक मीन के अलग अलग टाइप्स नहीं रहे। अरिथमेटिक मीन के 4 टाइप है बेसिकली, सिंपल, अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन, वेटेड, ये 4 तरीके हैं जिससे आप मीन निकाल सकते हो। पर आप एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये यूज करोगे, भले ही कौन सा भी आपको मेथड क्यों ना दे दे, वो सबका आंसर एक जैसे ही आता है। और आपने अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन में देख लिया है कैसे आता है वो एक, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन में अगर आंसर मीन का सेम आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी सेम ही आएगा, डेफिनेटली उसमें भी सेम ही आएगा। एंड हेंस ये 4 मेथड आपको मैंने यहाँ पे इसलिए सिखाया। अब आ जाओ करेक्टेड मीन पे, अब आ जाओ करेक्टेड, उसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, उसका तो एक फॉर्मूला है आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। और इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको तो अभी बताता हूं, देखो करेक्टेड मीन का फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट सिग्मा, मतलब गलती किधर हुई, ये सिग्मा में गलती हो गई, सिग्मा एक्स में, ठीक है। इनकरेक्ट आइटम जो था उसको माइनस कर दो और करेक्ट आइटम को जोड़ दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया आपका करेक्ट मीन का फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल अगर मेरे को लेना है तो मेरे को एग्जांपल के लिए 2 मिनट, मैं सवाल के साथ आ चुका हूं। ये सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे सवाल, ये सवाल आपकी एक्सरसाइज की इसमें आ जाएगा आपको। ये बस अभी आप यहाँ पे समझ लेना है आपको करना क्या है, मैं सिखा क्या रहा हूं आपको, बस आप देखिए क्या करना है। देखो उन्होंने क्या बोला है कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो एवरेज था वो था 40, जो मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे। द मीन स्कोर ऑफ 100 स्टूडेंट्स वॉज 40। Later it was discovered that a score of 53 was misread as 83। मतलब अब गलती क्या हो गई, होना चाहिए था 53 लेकिन किया क्या 83। मतलब इसमें जब मीन निकाल रहे थे वो लोग, हर एक स्टूडेंट का एडिशन कर रहे थे, तब एक जगह पे 53 के जगह पे उन्होंने क्या ले लिया 83, और फिर उन्होंने मीन निकाला जो कि अपने को मिला 40, जो कि क्या है, ये गलत मीन है।
जो कि ये क्या है, गलत मीन है। तो अब करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है, करेक्टेड मीन बोलो या करेक्ट मीन का फॉर्मूला है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम होल डिवाइडेड बाय n। अब मेरे पास में इनकरेक्ट आइटम कितना है 83, करेक्ट आइटम कितना है, लेट मी जस्ट यूज द डिफरेंट कलर्स नाउ। करेक्ट ये रहा मेरा, कलर्स को लेके अपन सीरियस है तो थोड़ा तुमको सहन करना ही पड़ेगा। चलो एक सेकेंड ना। हाँ तो भाई तो अभी अपना सवाल ये है कि भाई इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना है। अपने को सिग्मा एक्स कितना है पहले तो वो फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि जो एडिशन थी उसमें गलती हुई थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि सिग्मा एक्स इज नथिंग बट मेरा ये क्या हो जाएगा, एक्स बार मेरा क्या होगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन बरोबर। ये सिग्मा एक्स में गलती है ना, क्या गलती है कि 53 के जगह 83 आ गया है, मतलब ये एडिशन में गलती हो गई है, ये एडिशन में मेरे को गलती हो गई, मेरे को एडिशन में करेक्शन करना है। सो मेरा इनकरेक्ट कितना है एडिशन वो पता नहीं है मेरे को, मैं पहले वो फाइंड आउट करूंगा। कैसे? तो सिग्मा मेरा एक्स मतलब एक्स बार का फॉर्मूला हो गया मेरा सिग्मा एक्स अपॉन एन। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज मेरा ये क्या आ जाएगा 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, ये हो गया मेरा डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि मेरा n कितना था 100 था, ये यहाँ पे देखो n 100 था, सही है ना। ठीक है, सो देयरफॉर हो गया, बस अपना आंसर आने में है। देयरफॉर सिग्मा x क्या हो जाएगा मेरा 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 4000, ये आ गया मेरा 4000। तो ये मेरा आ गया 4000, मैं यहीं पे वैल्यूज लिखने वाला हूं अभी, ठीक है। माइनस इनकरेक्ट आइटम कौन सा था भाई, इनकरेक्ट आइटम था मेरा 83 माइनस 83, मिस रीड एज 83 ये गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। प्लस करेक्ट आइटम कितना था भाई मेरा 53, तो 53 और मेरा n कितना था, मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं, ठीक है। और मेरा n कितना है, मेरा n है 100, सो ये हट गया। सो अब कितना आ गया देखो, ये हट गया मेरा, इसके जगह पे वैल्यू आ गई 83 आ गया यहाँ पे, और करेक्ट आइटम के जगह पे 53 आ गया। सो 4000 कैलकुलेटर का तो बैटरी गया मेरे, ये हो गया मेरा -30, ये हो गया मेरा -30, ये आ गया 3970, बाप रे बाप, 4000 माइनस 83 प्लस 53 3970। सो मेरा ये आ गया 3970 डिवाइडेड बाय 100। सो मेरा एवरेज कितना आएगा, मेरा एवरेज आएगा, करेक्टेड मीन जो मेरा रहेगा वो 39.70 रहेगा, ना कि 40। देखो कितना फर्क आ गया, बहुत फर्क आया, 0.30 का फर्क है, 0.30 का फर्क है। अरे नहीं बाबा 390 नहीं 39.7 ही आएगा ना, बराबर है ना। एक मिनट, हाँ 39.7 ही आएगा। मेरे को लगा कि कुछ गलती कर दिया मैंने, नहीं मेरी बुक में उन्होंने गलत दिया है। मेरी बुक में दे आर सेइंग कि करेक्ट मीन इज 397, जो कि गलत है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 40 इंटू 100 इज 4000, हाँ सही है। उन्होंने बुक में गलत दे दिया, एक्चुअली मेरे बुक में 397 दे दिया, हालांकि इट्स 39.7। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट करेक्ट मीन। आई बात समझ में? सो ये जो है, लेकिन अभी आपको मैं एक बात बताऊँ, एक जरा एक नोटिस करना, आपने करेक्ट मीन निकाला, तो आपने करेक्ट मीन निकालने के लिए पता है आपने करेक्ट सिग्मा एक्स निकाला, एंड करेक्टेड सिग्मा एक्स क्या था पता है, करेक्टेड सिग्मा एक्स था
3970। कैसे आया वो करेक्टेड सिग्मा एक्स? करेक्टेड सिग्मा एक्स आया इनकरेक्ट सिग्मा से, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट आइटम, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, प्लस करेक्ट आइटम। सो कभी भी सवाल में ऐसा दे सकते हैं वो लोग कि करेक्ट सिग्मा एक्स की फॉर्मूला या करेक्ट सिग्मा एक्स क्या है, तो करेक्ट सिग्मा एक्स इज नथिंग बट आपका ये पूरा न्यूमरेटर, आपका ये पूरा न्यूमरेटर। करेक्ट सिग्मा एक्स क्या है? इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट आइटम प्लस करेक्ट आइटम। ये हो गया करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स बोलो या करेक्ट सिग्मा एक्स, करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स बोलो या करेक्ट सिग्मा एक्स। और करेक्ट मीन क्या रहेगा? तो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो इन शॉर्ट इसको ही मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में पहले से ही लिख लिया था। सो इसलिए ये भी एक फॉर्मूला है। आपको अगर कभी उन्होंने एग्जाम में दे दिया या पूछ लिया सवाल में कि करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इज क्या, सिर्फ करेक्ट वैल्यू पूछा तो करेक्ट वैल्यू क्या है 3970, लेकिन करेक्ट मीन क्या है 39.70। उन्होंने अपने को फाइंड करेक्ट मीन पूछा था तो अपन ने करेक्ट मीन निकाला, करेक्ट वैल्यू क्या रहती 3970। आया बात समझ में? शाबाश। और ये आ जाओ अपने फाइनल टॉपिक पे आज के सेशन में, जो है कंबाइंड मीन। सो कंबाइंड मीन क्या होता है? तो भाई दो गिवन डेटा रहेगा, दो डेटा अपने को, इन दोनों डेटा का अपने पास में मीन उन्होंने दे रखा रहेगा x1 बार x2 बार, और इनका कंबाइंड मीन क्या है वो पूछा है। और वो डिनोट कैसे किया जाता है? x1 बार x2 बार, x1 x2 बार, ये यहां पे दिख रहा होगा x1 x2 बार। और फॉर्मूला क्या है? n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सवाल n1 क्या है? तो साइज ऑफ द फर्स्ट सीरीज, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो या वैसा। n2 साइज ऑफ द सेकेंड सीरीज, x1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, x2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। सो अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल n1 मेरा 20 है, ओके, और मेरा x1 बार है 40, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल। मेरा n2 है 10 और मेरा उसका x2 बार है लेट्स से 80, ठीक है, आ गया। अब मेरे को यह पूछा गया है फाइंड x1 x2 बार, फाइंड x1 x2 बार। इसी का मतलब क्या हो गया? कंबाइंड मीन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, x1 x2 बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला के हिसाब से देखो 20 इंटू 40 प्लस क्या हो रहा है भाई 10 इंटू 80 होल डिवाइडेड बाय n1 कितना है 20 प्लस n2 कितना है 10, और ये मेरे को दे देगा मेरा कंबाइंड मीन। तो देखते हैं कितना आता है वो। चलो फाइनली कैलकुलेट करके देता हूं मैं। 80 प्लस 800, और बाप रे 800 प्लस 800 प्लस 800 है शायद वो। लकीली अपना 800 प्लस 800 आने वाला है। हाँ 1600, ये आ गया मेरा 1600 डिवाइडेड बाय 30, 53.333 रिकरिंग में। सो ये आ गया मेरा कंबाइंड मीन, ये गिवन डेटा का मेरा ये मीन आ गया 53.333। बहुत ही सिंपल था। सो कंबाइंड मीन क्या है भाई? कंबाइंड मीन एक वो चीज है जिसमें आपकी दो सीरीज मिला के आपका एक मीन दिया रहेगा। सो ऐसे बहुत सी बार होता है, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे कि समझो एवरेज स्कोर ऑफ अ गर्ल इन अ ग्रेड 10 एग्जामिनेशन, क्लास 10 बेसिकली, अपने यहाँ पे ग्रेड नहीं चलता, अपने यहाँ पे क्लास सिस्टम चलता है। तो क्लास 10वीं के एग्जाम के गर्ल्स की जो थी उनका एवरेज था 67 और बॉयज का एवरेज था 63, एक्सेप्टेबल। द एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास, उन्होंने एवरेज स्कोर ऑफ होल क्लास 64.5 दे रखा है। मतलब देखो उन्होंने क्या क्या दे रखा है।
एक क्लासिक सा एग्जाम्पल है, तो ये भी एग्जाम्पल तुम्हारे नोट्स में आ जाएगा, तो तुमको उसकी चिंता नहीं करना है। गर्ल्स का जो मीन है वो है 67, बॉयज का जो मीन है, एक मिनट, बॉयज का जो मीन है वो है 63 और पूरे क्लास का जो मीन है, पूरे क्लास का वो है 64.5। ये क्लास का मीन ही मतलब क्या हो गया, बॉयज और गर्ल्स का कंबाइंड मीन, बॉयज और गर्ल्स का कंबाइंड मीन है ना। आपके पास में 2 सीरीज थी गर्ल्स और बॉयज की, उसके बेसिस पे आपका क्लास का कंबाइंड मीन आ गया 64.5। उन्होंने आपको पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लास। उन्होंने पूछा है आपको, सॉरी, उन्होंने आपको पूछा है N1 और N2 कितना है, ये उनका सवाल है। सो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, क्योंकि ये अपने ही नोट्स के एक्सरसाइज में का क्वेश्चन है। सो आप इसको होमवर्क में ट्राई करिए। आपको N1 और N2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सवाल अच्छे से समझ में आ गया आपको एक सीरीज की मीन दे रखी है, कंसिडर दिस एज x1 बार, कंसिडर दिस एज x2 बार और कंसिडर दिस एज x12 बार। आपको N1 N2 निकालना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में क्या आएंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये करके देखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको लगे तो नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा मैं, सॉरी। सो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कंबाइंड मीन पे। इतना सोपा क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डेटा अलग देते हैं, थोड़ा तोड़ मरोड़ के देते हैं वो लोग डेटा। ओके, सो एनीवेज यहाँ पे आपको एक खुशखबरी में दे दूं तो यहाँ पे कंबाइंड मीन और करेक्टेड मीन हो जाता है। अब रहा सवाल सिर्फ अपना वेटेड मीन का, तो ये तो नोट्स में है नहीं, ठीक है। वेटेड मीन इज इक्विवेलेंट टू फ्रीक्वेंसी का, पर उसके लिए अपन एक एग्जांपल देख लेंगे, उसका कोई इतना है नहीं अपने को। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में अपन वेटेड मीन और फिर बाद में अपना अरिथमेटिक मीन विल बी डन। वी विल बी डन विद द अरिथमेटिक मीन। और नेक्स्ट इसमें मीडियन आएगा, जो कि बहुत ही सोपा है। आपको पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना। सो इट इज वेरी सिंपल है ना। मोड तो उससे भी सोपा कि कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो चेक करो। ज्योमेट्रिक मीन का तो फॉर्मूला पता ही है, √AB, या 3-4 रहेंगे तो वो जैसे भी। हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। आगे की दुनिया बहुत सिंपल है, बस यहीं पे थोड़ा है डिटेल में, क्योंकि अलग अलग प्रकार है यहाँ पे। ठीक है, सो यस, वी आर डन विद अरिथमेटिक मीन। डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, मॉड्यूल में से पढ़ा नहीं होगा अभी भी, तो भी सिंपल या डायरेक्ट मीन कैसे निकालना है समझ लिया। अज्यूम मीन क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं समझ लिया। स्टेप डेविएशन क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं समझ लिया। करेक्टेड मीन क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं समझ लिया। कंबाइंड मीन क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं समझ लिया। अगले सेशन में वेटेड मीन क्यों निकालते हैं और कैसे निकालते हैं समझ लेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं तो वेटेड मीन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही रहता है, सो इतना कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, so anyways, that's it from me guys, thank you।